बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये दिन आया कि आप आए हमसे राम के बारे में, हम तो वैसे धन्य हो गए कि राम के बारे में चर्चा की है। चमत्कार देखे होगे आपने बहुत बड़े बड़े, लेकिन जो है श्री राम का अयोध्या में जो है पर्व मनाया जाएगा 22 जनवरी को, इससे बड़ा चमत्कार एक हिंदू के लिए शायद ही होगा। बिल्कुल, ये हम लोगों का मान के चलिए जीवन का सबसे बड़ा त्यौहार है, इससे बड़ा कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता है। और अयोध्या को तो नहीं बीता तब भी हनुमान जी ने कायम रखा। हनुमानगढ़ी में क्या कहते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस थे, वेदांती महाराज जो सांसद हैं, ये सरजू में स्नान कर रहे थे और करपात्री महाराज जी को बताया कि अयोध्या में, अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई वीडियो बनी है कि पूरे अयोध्या में बम फिट कर दिया गया है, 6 जगह बम मिले निफूज, और हनुमानगढ़ी के ऊपर वाटर के अंदर बम लगा दिया गया था। जब तक बजरंगबली बानर के रूप में पहुंचे और जब तक यहाँ से बम निरोधक रास्ता पहुंचे तो काट के और बम को फेंक दिया, कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान की माया थी। और दूसरी बात, जो जन्म से दोनों आंख से नहीं दिखाई देते हैं, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कोर्ट में कई बार जाकर के सबूत दिया कि सरजू माता से इतने कदम में राम जन्म हुए हैं, दोनों आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। रामभद्राचार्य ने जाकर के कोर्ट में सबूत दिया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि इतना सब सबूत होने के बाद हम लोगों को 500 साल तक हमारे पुरखे नहीं देख पाए और चले गए। ये हम अपने जीवन को सबसे बड़ा दिन मानते हैं कि हम तो हमारे जीवन का अब आगे जीने का ये देख लिए कि प्रभु बैठ गए, अब जीने का कोई आस ही नहीं है, पूरी तमन्ना पूरी हो गई, मोक्ष की प्राप्ति एक समझ लो इनकी। ये सुन करके कानों से, क्योंकि राम का धुन जहाँ तक जाता है वहाँ तक सारी अंधकार मिट जाता है, उजाला छट जाता है। तो अब जीवन का कोई आस ही नहीं रह गया। प्रभु के चरणों में प्रेम था, प्रभु बैठ गए, जाकी रही। और लोगों की भावना क्या कहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। जब जनकपुर में राम जी पहुंचे थे तो वहाँ जो उनको बालक के रूप में माताएं देखती थी तो बालक दिखाई देते थे, जो युवा के रूप में दिखाई देते तो युवा दिखाई देते, जो बलवान के रूप में दिखाई देते। तो जिस भावना से प्रभु को देखोगे उसी भावना से प्रभु करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि नारद जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो कहते हैं, हे भगवान, जिसमें मेरी भलाई हो वही करना। तो जिसमें देश की भलाई हो, प्रभु अपने घर में आ गए हो, पूरे देश की, पूरे विश्व के जिसमें भलाई हो, प्रभु यही करना, अमन चैन रहे और सुख शांति रहे। प्रभु अब तो राम राज हो गया, राम राज में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। राम राज में तो सब खुश रहते हैं, राम राज में काल का तो वास ही नहीं होता है, राम राज का तो काल में वास ही नहीं होता है। अब तो कोई बात नहीं, राम राजा हो गया, अब हम लोगों के क्या बात की चिंता। कहीं ना कहीं जो है कलयुग का हम तो समझते हैं कि सब लोग कहते हैं कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, कि अब सोचते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है, 22 तारीख को अंत होने वाला है। जब कलयुग में भगवान कहते हैं, जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे तुरंत सज्जन। जब जब इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार नाना प्रकार की कुरीतियां बढ़ जाती है, तब प्रभु अवतार ले लेते हैं। तो वही 22 जनवरी 2024 है कि प्रभु आ चुके हैं, प्रभु आ चुके हैं। और इतने विराट 1008 कुंडीय यज्ञ हो रही है, 1008 कुंडीय यज्ञ हो रही है, उससे कितना वातावरण हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो अयोध्या की तो महिमा निराली है। अयोध्या के बारे में तो हम एक छोटे से तुच्छ प्राणी हम कैसे व्याख्यान कर सकते हैं, ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अयोध्या तो अयोध्या है, प्रभु की नगरी है। उसके बारे में तो शेष को भी कहा गया है कि 1000 फणों वाला वो नहीं उनका बखान कर सकता, तो मनुष्य की क्या गिनती है। हमारा जो हिंदू पूरा भारतवर्ष जो इस वीडियो को देखेगा, तो आप उन हिंदुओं से क्या कहना चाहोगे? मैं उन हिंदुओं से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने घर को स्वच्छ करके अपने बच्चों को जैसा भी हो राम के बारे में बताएं, और सब लोग उस दिन बैठ करके और बच्चों को जहाँ भी लाइव दिखाया जा रहा हो वहाँ देखें और राम नाम का संकीर्तन करें। और अब ये समझें कि कहते हैं सबके दाता राम हैं, तो किसी बात की अब चिंता सोच त्याग करके भगवान राम पर विश्वास करें, सारे काम उनके सिद्ध हो जाएंगे। राम आएंगे, कहते हैं यही कहा है, मेरी झोपड़ी के बाग आग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे नहीं, अब आ गए हैं। हम यही तक था कि आएंगे, अब आ गए हैं राम। तो इसलिए अब किसी प्रकार की राग द्वेष भूल करके और राम के विश्वास पर रहें, सारा काम हो जाएगा। एक बात और मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा महाराज जी, जैसे अयोध्या में पूरे भारत से जो है श्री राम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भीड़ जाने लग रही है, जटायु भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जामंत वगैरह या हनुमान की सेना भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो क्या लगता है कि कोई हर आदमी जो है दर्शन कर पाएगा या अनभिज्ञ रह जाएगा? नहीं, हर आदमी दर्शन करेगा। अयोध्या छोटी थोड़े है, नया घाट से लेकर के हनुमानगढ़ी है, राम जन्मभूमि है, कनक भवन है, दशरथ महल है, सीता रसोई है, मणि पर्वत है। मणि पर्वत उसे कहते हैं कि सिया राम जी को अपने ससुराल से दहेज रूपी में राजा जनक ने छोटे छोटे मणि नहीं थी, पूरा पर्वत खुदवा के भिजवा दिया था। अभी जहाँ रेलवे स्टेशन बना हुआ है उसके बगल में मणि पर्वत है। अभी भी अयोध्या में कहीं खुदवाई कर दो तो सोने चांदी निकलते हैं न्यू में, अभी भी निकल रहे हैं। तो अयोध्या खूब है, बहुत आराम से। ये है कि एकदम से पूरा भारत एक बार टूट पड़ेगा तो कहीं भी तीर्थ स्थल पर चले जाए तो हो जाएगा। बेकी
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये माननीय योगी जी ने, जैसे वो संत हैं, उसने बहुत अच्छा सुगम व्यवस्था कर रखा है और अच्छे से दर्शन हो गए। अब एयरपोर्ट बन गया। अयोध्या से 60 किलोमीटर दूरी पर महात्मा बुद्ध की तपोस्थली, बुद्ध जो जिसको मानते हैं, जो चीन से ज़्यादा है, वहाँ भी एयरपोर्ट बन गया है। अभी 26 तारीख को चालू हो जाएगा, तो 2 एयरपोर्ट 60 किलोमीटर की दूरी में हो गए। तो सारे, और वंदे भारत, अमृत सरोवर, कितनी ट्रेनें जाने शुरू कर दिए। तो यह है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, अच्छे से दर्शन होंगे। और नए नए गुप्तार घाट बना दिया। यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सुगम और बहुत अच्छे व्यवस्था, पानी मीठा है जगह जगह, ये भी नहीं है कि पानी की है, हर प्रकार की सुविधा है। हर जो है मनुष्य भाई दर्शन हर मनुष्य दर्शन कर पाएगा। एक बैग नहीं, आराम आराम करते सब लोग जाएं और खूब जाकर के दर्शन जरूर करिए। समझ लें, वो कहते हैं ना, अपने गुरु और बाप के दर्शन करने चाहिए। वहाँ दर्शन करके जीवन धन्य करें अपना, हर आदमी जाए। और ये नहीं है कि वहाँ मानता है कि भाई ये चीज़ चढ़ाओगे, कोई नहीं, बस दर्शन हो जाए, समझ लो अपना जीवन धन्य हो गया। मैं तो यही मानता हूँ, जीवन तो वैसे धन्य हो गया कि कानों से हम सुन रहे हैं। अगर वहाँ जा करके भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें कि हे भगवान, तुमने इतनी कृपा की है, तो हम देख रहे हैं हमारे पूर्वज चले गए हैं, हम आपके हैं और आपको समर्पित करते हैं, अब तुम जैसे राखोगे वैसे रहेंगे। वहाँ जा करके अपने जीवन को जरूर धन्य करें। और ये नहीं अपना जाएं, हो सके तो पूरे परिवार के साथ जाएं, पूरे परिवार। क्योंकि केवट जो था तो भगवान का चरण धोने लगा, तो एक बार चरण धोया पी लिया, फिर केवट ने सोचा कि मेरे परिवार वाले रह गए। बोला प्रभु एक बार तो और रह गया, मैंने तो धोया नहीं। तो भगवान तो लीला समझ रहे थे, फिर दोबारा धोया, तो पूरे परिवार को पिलाया कि पूरे परिवार। फिर क्या बोला कि हमारे गांव वाले कहेंगे केवट तू तो बड़ा चालू निकला, और क्या किया, अपने आप पी लिया, फिर गांव वालों को उतार दिया। फिर क्या किया, इसके बाद चौथी बार चरण धोया तो अपने पितरों को उतारा। तब से चला रहा है कि गंगा में जो तर्पण देंगे, आ जाइए महात्मा जी, गंगा में जो तर्पण देंगे वो सारे तर जाएंगे। तो ये राम की नगरी है और राम नाम है। ये हरियाणा है, समचाना है, करदम ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ कहते हैं तक्षक नाग की ये भूमि है। स्वयं शेषावतार लक्ष्मण जी थे, तक्षक नाम की भूमि है, और स्वयं शेषावतार लक्ष्मण जी थे। यहाँ संतों का आवागमन जारी रहता है, और ये महाभारत कालीन की मंदिर है। तो ये सब प्रभु की लीला है, राममय हो रहा है। यहाँ तो हमारे उधर तो प्रणाम और आशीर्वाद किया जाता है, यहाँ तो छोटे बड़े को सबको बस यही रहता है कि राम राम, हर गली में निकल जाए बच्चा राम राम। तो ये तो महिमा ही निराली है। ठीक है, बाकी ये सारे हमारे संत हैं, गुरुजन हैं, इनकी आशीर्वाद है। और सब लोग, हम तो यही कहेंगे, भारी से भारी पहुँच करके अयोध्या के दर्शन करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन आया कि आप आए हमसे राम के बारे में, हम तो वैसे धन्य हो गए कि राम के बारे में चर्चा की है। बाकी उनके बारे में तो ब्रह्मा भी नहीं व्याख्यान कर सकते हैं, तो हम आप कैसे तो चपराणी हैं जो कर सकते हैं। राम तो राम है। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर वो हिंदू जो है वीडियो को शेयर करना, ताकि जो है उस शेयर में भी जो आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि ये जो वीडियो है श्री राम की वीडियो है, और श्री राम प्रभु जी से दर्शन करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे अयोध्या में पहुंचकर जो आपको श्री राम के दर्शन करवाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जी लास्ट में आप कुछ और कहना चाहते हो? हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि सब लोग एक बार जा करके अयोध्या के जरूर दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आपके जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नाथ की जय।